गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखेंगे थर्ड टाइप ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन डाटा हैंडलिंग। तो उस दिन जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को डाटा हैंडलिंग के बेसिस में कितने प्रकार के कंप्यूटर्स को बांटा गया है। 3 टाइप्स। फर्स्ट होता है डिजिटल कंप्यूटर, सेकेंड होता है आपका एनालॉग कंप्यूटर एंड थर्ड होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? जो रिजल्ट जो होता है वो फिजिकल फॉर्म में देता है, ठीक है ना। फिजिकल फॉर्म में मतलब पीस ऑफ पेपर में या फिर मॉनिटर में ही डिस्प्ले कर रहा हो। फॉर एग्जांपल ले सकते हैं अपन थर्मोमीटर। हम लोग थर्मोमीटर देखे, उस पर कैसे रिजल्ट बताता है, उसमें एक स्केल लगी होती है, उसके बेसिस में हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। वैसे क्या हो गया, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, क्लॉक हो गया। एनालॉग क्लॉक कौन सा होता है? नॉर्मल क्लॉक अपन यूज करते हैं, घड़ी, है ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे डिवाइसेस को क्या किसके अंदर डाला गया है? एनालॉग कंप्यूटर। जो रिजल्ट जो होता है वो फिजिकल फॉर्म में देता है, ठीक है। इसका हमेशा जनरली क्या होता है, स्पीड स्लो होता है, मेमोरी जो होता है वो बहुत कम रहता है, बहुत डिफिकल्ट टू यूज होता है। थर्मामीटर भी देख लो, यूज करने से पहले झटको, ताकि उसका पारा जो है नीचे आ सके। पारा बोले तो मर्क्यूरी, ओके, है ना। मर्क्यूरी नीचे आ सके। या अपना डिजिटल अपना नॉर्मल क्लॉक्स भी ले लो, उसका अगर बैटरी खत्म हो गया तो वो भी खत्म, है ना। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं एनालॉग कंप्यूटर को यूज करने में, है ना। ऐसे ऐसे कंप्यूटर्स जो फिजिकल फॉर्म में रिजल्ट दे, जिनका मेमोरी लो हो या स्पीड स्लो हो, जो क्या बोलते हैं, जिनका वैल्यूज जो निकल रहा है वो एकदम एक्यूरेट ना हो, उन लोगों को क्या बोलते हैं अपन? एनालॉग कंप्यूटर, है ना। इनका क्या होता है, लेस रिलायबल रहते हैं। जनरली ये कहाँ पर यूज होते हैं? इंजीनियरिंग या साइंस फील्ड में यूज होते हैं। थर्मोमीटर हो गया, वो तो अभी हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करना शुरू किए हैं, मगर पहले क्या होते हैं, उसको किसके यूज के लिए यूज किया जाता था? स्पेशली यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड साइंस फील्ड। ओके, एग्जांपल क्या हो गया अभी बताया, जैसे एनालॉग कंप्यूटर कहते हैं क्लॉक और थर्मोमीटर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं अपन डिजिटल कंप्यूटर। जितना आपको एनालॉग में प्रॉब्लम्स दिखा उसको एडवांस कर दो, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका? डिजिटल कंप्यूटर्स। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होता है? रिजल्ट्स को डिस्प्ले में दिखाता है ना। बहुत फास्ट प्रोसेसिंग होता है इसका, मेमोरी अच्छा खासा बड़ा होता है, मोर रिलायबल होता है, बहुत एक्यूरेट पॉइंट्स देता है ना। यूज्ड इन ऑल फील्ड्स, हर फील्ड ऑफ लाइफ में यूज होता है ना। फॉर एग्जांपल ले लो आप, लैपटॉप्स ले लो, कैमरा ले लो, आपका फोन ले लो, आपका डिजी वॉच ले लो, है ना। ये सब क्या मोर रिलायबल होते जाता है। समय के साथ साथ एनालॉग कंप्यूटर्स जो है वो डिजिटल कंप्यूटर्स में चेंज हो गया, है ना। इसको मोस्टली डिजिटल कंप्यूटर्स क्या डे टू डे लाइफ में यूज होता है ना। जैसे कि यहाँ पर स्पेशली यूज्ड इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड होता है, आप इसको क्या यूज कर सकते हो? मल्टी फील्ड्स में आप यूज कर सकते हो। ये बेनिफिट अपने को कहाँ मिलता है? डिजिटल कंप्यूटर्स के अंदर, है ना। और थर्ड टाइप होता है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? हाइब्रिड नाम से ही पता चल रहा है, जो मिश्रित हो, है ना। तो सिंपल सा बात है, आप एनालॉग को उठाओ, डिजिटल को उठाओ, एक में कंबाइन कर दो, वो क्या हो गया? हाइब्रिड। क्या लिखा है? इट इज अ कंप्यूटर विच कंबाइंस द एनालॉग एंड डिजिटल कैपेबिलिटीज इन द सेम कंप्यूटर सिस्टम। मतलब फिजिकल फॉर्म में आपको रिजल्ट भी देगा, साथ ही साथ आपको डिस्प्ले में भी शो करेगा, ठीक है। इट हेल्प्स यूजर टू एक्सप्लॉइट द मशीन्स एबिलिटी टू प्रोसेस बोथ कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डाटा। ये आपको कंटिन्यूअस डाटा देता था, ये आपको डिस्क्रीट डाटा देता था, दोनों कंबाइन हो गए अब, तो कंटिन्यूअस डाटा भी देगा और डिस्क्रीट डाटा भी देगा। थर्ड क्या लिखा है? जनरली यूज्ड फॉर साइंटिफिक एप्लीकेशंस एंड इट इज आल्सो यूज्ड एज अ कंट्रोलिंग डिवाइस इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस। मतलब इसका जनरल यूज कहाँ कहाँ हो गया भाई? अपन यहाँ पर क्या देखे थे, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में होता था, ये हर फील्ड में होता था, दोनों कंबाइन कर दिए, क्या निकला? दूर बैठे बैठे डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो, साथ ही साथ पूरा इंडस्ट्रियल प्रोसेस को भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका कितने टाइप्स कंप्यूटर होते हैं, किस किस बेसिस में कैसे कैसे बांटा गया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए हम लोग आगे क्लास करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा कि कितने डाटा हैंडलिंग के बेसिस में हम लोग कितने टाइप्स के कंप्यूटर देखे? 3 टाइप्स के, है ना, एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। तो हम लोग को मोस्टली हम लोग को पढ़ना क्या है?
अपना डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है ना। तो हम लोग आते हैं डिजिटल कंप्यूटर में। डिजिटल कंप्यूटर क्या था भाई, जिसका मेमोरी बिग हो, है ना, जो फास्ट प्रोसेस करता हो, जिसका डिस्प्ले में क्या रिजल्ट आता हो, ऑल द डेली बेसिस में हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल था लैपटॉप्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। अब उस पर देखते हैं उसकी मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है। मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, सेकेंड है मेमोरी, तीसरा होता है कंट्रोलिंग यूनिट, और चौथा होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बताने का मतलब क्या है, कोई भी फॉर एग्जांपल ले लो, लैपटॉप ले लो, ठीक है। हम लोग डिजिटल कंप्यूटर को स्टडी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग क्या भी पढ़ रहे हैं, हार्डवेयर पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में हम लोग को जानना जरूरी है ना। तो हार्डवेयर, जब आप एक लैपटॉप को देखते हो तो आपको हमेशा लगता होगा भाई ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, क्या क्या यूनिट्स है इसके अंदर में जो हेल्पफुल कर रहे हैं काम करने में, एक लैपटॉप कैसे बना, है ना। तो उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पहला तो होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जिससे आप उस पर कुछ भी डाटा इनपुट कर सकते हैं और वो जो रिजल्ट दिखा रहा है वो किस में शो होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सेकेंड होता है उसका मेन मेमोरी। मेन मेमोरी कहने का मतलब है जहां भी डाटा प्रोसेस हो रहा है, जहां सेव हो रहा है, जिसकी वजह से डिस्प्ले हो रहा है, वो वर्क कहाँ होता है, मेन मेमोरी में। सेकेंड, थर्ड क्या होता है, कंट्रोलिंग यूनिट। ऑब्वियसली बात है किसी चीज को हम डाटा एंट्री कर रहे हैं, जैसे कि आपको लोगों को पता है कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में चलता है ना। हम उसको ऐसे ही बोल नहीं सकते भाई जा ये काम कर दे, ऐसे तो नहीं बोल सकते, हम लोग उसको डिजिटली बताते हैं, है ना, कि भाई ये काम करो। तो ये सब कंट्रोल कहाँ होता है, उसके कंट्रोलिंग यूनिट में। और चौथा होता है उसका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जहां पर सारा का सारा क्या होता है, डाटा प्रोसेस होता है। तो हम लोग लाइन बाय सबको पढ़ेंगे, है ना, हाँ, सारा का सारा चीज पढ़ेगी क्या क्या होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, ऐसे डिवाइसेस जिससे हम डाटा को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, है ना। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, ऐसा डिवाइस जो हमको डाटा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट दिखाता हो। तो सबसे पहले देखते हैं अपन क्या, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस जनरली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस और दूसरा होता है सोर्स एंट्री डिवाइस, है ना। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइस मतलब क्या हुआ, जिसमें एक ह्यूमन कंप्यूटर को डाटा एंट्री कर रहा है ना। और दूसरा क्या बता रहा है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस। फॉर एग्जांपल आप किसी भी साइट वगैरह में जाते हो तो वहां लिखा होता है क्लिक दिस लिंक टू डाउनलोड, क्लिक दिस लिंक टू व्यू दिस वीडियो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो वो सब किसके अंदर आता है, अपना सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस के अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस को कितने टाइप्स में बांटा गया है, 3 टाइप्स, या एग्जांपल्स बोलो ज्यादा अच्छा है ना, टाइप्स मत बोलो। ह्यूमन डाटा एंट्री डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, कीबोर्ड होता है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस होता है, पिक डिवाइस होता है ना। कीबोर्ड तो आप समझ गए नॉर्मली। पॉइंट एंड पिक डिवाइसेस क्या क्या होते हैं, माउस होता है, ट्रैक बॉल होता है, जॉयस्टिक होता है। वैसे ही पिक डिवाइसेस क्या होते हैं, लाइट पेन होता है, टच स्क्रीन होता है, ठीक है। कीबोर्ड तो जनरली आपको, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस का मतलब क्या होता है, पॉइंट एंड ड्रॉ मतलब किसी भी जैसे कि आप माउस का यूज करते हो, है ना, माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक होता है हो गया, ये सब किसके अंदर आएगा, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस, क्योंकि इसमें पॉइंट भी हो रहा है, अपन ड्रॉ करने के लिए भी यूज होते हैं, ठीक है। पिक डिवाइसेस, पिक डिवाइसेस मतलब जो किसी चीज को पिक करे, फॉर एग्जांपल लाइट पेन, है ना। ऑब्वियसली बात है वो कंप्यूटर से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन एक लाइट पेन उसके टच पैड में अपन लिखते हैं तो वो डायरेक्ट इनपुट हो जाता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, पिक डिवाइस, है ना। वो उसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल आएगा, लाइट पेन और टच स्क्रीन, है ना, पिक डिवाइसेस के अंदर। अब देखते हैं अपन क्या, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कितने होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, ऑडियो, वीडियो और ऑप्टिकल, ठीक है ना। ऑडियो भी कहते हैं ऑडियो इनपुट डिवाइसेस, वीडियो इनपुट डिवाइसेस एंड देन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस। ऑडियो के अंदर क्या क्या आ जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन आ जाएगा, साउंड कार्ड आ जाएगा, माइक्रोफोन आ जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया, किसके एग्जांपल हो गए, ऑडियो इनपुट डिवाइसेस के। वीडियो इनपुट डिवाइसेस के क्या क्या हो गए, वीडियो कैमरा, डिजिटल कैमरा, ठीक है ना, ये सब क्या हो गया, वीडियो इनपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है। लास्ट आता है आपका ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस, जो मेजरली आप लोग हर जगह देखोगे, है ना।
ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस के अंदर क्या क्या आता है? स्कैनर हो गया, ओसीआर हो गया, एमआईसीआर हो गया, ओएमआर हो गया, बारकोड रीडर हो गया, पंच कार्ड रीडर हो गया। स्कैनर तो सब समझते ही हो, ठीक है। ओसीआर क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन। जो भी ऑप्टिकल कैरेक्टर्स आते हैं ना, ABC, जैसे अपन कीबोर्ड में ही पंच कर रहे हैं ABCD, उसको कैसे पता? वो किसके थ्रू होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन के थ्रू होता है, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है? वैसे ही मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है ना। बारकोड तो आप लोग सब जानते हो, OMR भी आप सब लोग जानते हो, है ना। और लास्ट क्या है? पंच कार्ड रीडर। पंच कार्ड रीडर आपको पंच कार्ड का बेस्ट एग्जांपल होगा पंच कार्ड रीडर। चलो कोई बात नहीं, मैं याद करके बताऊंगा, ठीक है ना। वैसे ही क्या होता है? पंच कार्ड रीडर, ठीक है। तो यहां पर तो हो गया आपका, ये सब क्या हो गया? इनपुट डिवाइसेस। अच्छे से याद रखिएगा इसको। जनरली क्वेश्चंस कैसे आते हैं? डिस्क्राइब इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। जब भी आप क्वेश्चन आंसर लिखोगे, आपको पूछा जाए कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इन सब को आप एक्सप्लेन तो करोगे ही, मतलब ऑब्वियसली बात है, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होता है वो तो सबको जनरली हम लोग नोट्स में लिख देते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन आंसर देंगे तो ऐसा फ्लो डायग्राम बनाना मत भूलना, क्योंकि यही चीज आपको एग्जाम्स में नंबर देती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनपुट डिवाइसेस। अब देखते हैं अपन क्या? आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं। जैसे कि देखिए हम लोग क्या इनपुट डिवाइस देख लिया ना, अब देखते हैं हम लोग क्या आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस एंड देन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइसेस। बेसिक डिफरेंस क्या होता है और क्या हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में? जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है अपने को, क्या एक तो है हार्ड कॉपी, दूसरा है क्या? सॉफ्ट कॉपी। जो डिजिटली फॉर्म में आपके पास सेव रहे उसको अपन क्या बोलेंगे? सॉफ्ट कॉपी। और जो फिजिकली फॉर्म में आपके पास सेव हो जाए उसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ड कॉपी। फॉर एग्जाम्पल जो भी वीडियोस वगैरह आप अपने फोन वगैरह में सेव करते हो वो किसके अंदर आएगा? सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी होता है ना। और हार्ड कॉपी क्या होगा? जो भी प्रिंटेड फॉर्म निकलता है उसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ड कॉपी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, सबसे पहले अपन सॉफ्ट कॉपी देखते हैं। सॉफ्ट कॉपी बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है ऑडियो, एक होता है वीडियो। सबको पता है, समझ में भी आ रहा है, ठीक है। ऑडियो कौन कौन सा होता है आपका? हेडफोन एंड स्पीकर्स। और वीडियो के कौन कौन सा होंगे? मॉनिटर में दिखाता है ना, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल में दिखाता है, या प्रोजेक्टर्स में जो देखेंगे अपन उसको क्या है? वीडियो आउटपुट डिवाइसेस हो गए, ठीक है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको तो खुद अपने को पता है जो चीज वीडियो क्या होता है, ऑडियो क्या होता है, ठीक है। मेन हम लोग का कहाँ है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। इसमें भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रिंटर, एक प्लॉटर। प्लॉटर कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो टाइप्स के। एक तो ड्रम प्लॉटर होता है और एक फ्लैट बेड प्लॉटर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं, जो मेन एग्जाम में पूछता है वो क्या है? अपना प्रिंटर, ठीक है। इसको आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके एकेडमिक ईयर में काम नहीं आएगा। आप जब बाहर के एग्जाम्स दोगे, फॉर एग्जांपल SSC के एग्जाम दे रहे हो या कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम दे रहे हो, तब भी प्रिंटर का कंप्यूटर लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो प्रिंटर्स को बड़ा ध्यान से आप पढ़ोगे। नोट्स इसके मैं प्रोवाइड करवाऊंगा ऑब्वियसली, लेकिन समझिए, ठीक है ना। प्रिंटर को नॉर्मली दो टाइप्स में बांटा गया है। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा होगा, इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होता है? जिसमें हमको इम्पैक्ट लगाना पड़ता है या दबाव लगाना पड़ता है। नॉन इम्पैक्ट क्या हो गया? जिस पर अपन को दबाव नहीं लगाना पड़ता है। तो पहले देखते हैं किसको? इम्पैक्ट प्रिंटर्स को, है ना। इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? उसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? लाइन मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील, है ना। लाइन मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ये ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जो लाइन टू लाइन प्रिंट करते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपने पेपर इंसर्ट किया, वो एक एक वर्ड नहीं छापेगा, वो एक साथ एक लाइन छापेगा, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं अपन?
इम्पैक्ट के साथ क्या करता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेपर है, ये एक सपोज कर लो ये एक लाइन है, वो सबको सेट कर लिया और एक बार पंच करेगा, देन नीचे होगा फिर एक लाइन, फिर वो नीचे होगा फिर एक लाइन, है ना। ये काम किसका रहता है, लाइन मैट्रिक्स का। डॉट मैट्रिक्स क्या होता है, वो कैसे ए बी सी डी को क्या कर, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग को देयर लिखना है, बहुत घटिया है, मान लो अपन को देयर लिखना है, ठीक है, हम लोगों ने इनपुट किया देयर, तो वो कैसे देयर यूज करेगा, पहले टी को प्रिंट करेगा, फिर छोटा h को प्रिंट करेगा, फिर e को, फिर r को, फिर e को, समझ रहे हो ना। इम्पैक्ट के साथ कैसे करेगा, ये काम किसका होता है, डॉट मैट्रिक्स का। डेजी व्हील का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है डेजी व्हील का टाइपराइटर। उसमें देखिए वो एक छोटा सा ड्रम टाइप का रहता है, उसमें ए बी सी डी पूरा कहते हैं नंबर्स वगैरह रहता है, बस आप पंच करो, वो पेपर में क्या करता है, पंच करता है, ठीक है ना। वो क्या हो गया, डेजी व्हील का एग्जांपल हो गया। अब आते हैं किसमें, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स में। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स कौन कौन से होते हैं भाई, एक तो होता है इंकजेट, दूसरा होता है लेजर। नॉन इम्पैक्ट जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, नॉन इम्पैक्ट, हमको इसमें क्या दबाव लगाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है ना। तो नॉन इम्पैक्ट इंकजेट में क्या होता है, इसमें पेपर में क्या होता है, इंक को स्प्रे किया जाता है, फिर जैसे फॉर एग्जांपल ए लिखना है, मैं सपोज कर रहा हूँ अंकित लिखना है, ANKIT, है ना, सबको लेगा स्प्रे करेगा सर्टेन एरिया में, है ना। वो काम किसका होता है, इंकजेट का। लेजर का काम क्या होता है, बर्न करने का, वो पूरा का पूरा लेटर्स को क्या करता है, बर्न करता है, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका आउटपुट डिवाइसेस। होपफुली सबको समझ में आया होगा। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस नहीं समझ में आया होगा तो आप प्लीज़ फ़ोन करो, बात करो, है ना। नोट्स इसके जो है मैं आपको सॉफ्ट कॉपी खींच के भेज दूंगा, आप लोग उसको लिख लेना, है ना। कल अपन देखेंगे क्या, मेन मेमोरी, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या आज की क्लास। चलिए आपके असाइनमेंट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा बहुत जल्दी। आप लोगों को नेक्स्ट मंडे तक असाइनमेंट जमा करना होगा, उसके टॉपिक्स जो है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू।